एहसास तेजस्वी जी को हो गया कि सीमांचल में अब उनका कोई भी सेकुलर फैक्टर या जादू नहीं चलेगा। कांग्रेस आला कमान के द्वारा जब उनको निर्देश मिला तो पप्पू यादव जी के समर्थन मिलने के बाद तेजस्वी जी यहां से प्रस्थान किया कि ये दिन आ जाए, ये स्थिति आ जाए कि उनको पप्पू यादव के सामने गिड़गिड़ाना पड़े। रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, आज से 2 दिन बाद वहां पर मतदान होने वाले हैं और ऐसे में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही तरफ से वहां पर पूरी ताकत झोंक दी गई है कि उनके उम्मीदवारों की वहां पर जीत हो। आपको बता दें कि जेडीयू से कलाधर मंडल वहां पर उम्मीदवार हैं, तो वही बीमा भारती राजद की उम्मीदवार है, लेकिन पप्पू यादव भी बहुत बड़े फैक्टर वहां पर बन सकते हैं। पप्पू यादव ने बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी हैं। सर, आप अभी सीमांचल क्षेत्र से आते हैं और सीमांचल में ही ये चुनाव है, क्या लग रहा है वहां पर? आप तो घूम करके भी आए हैं, कौन जीत रहा है? आप लोग जीत रहे हैं या फिर पप्पू यादव आप लोग का खेल बिगाड़ देंगे? देखिए, मैं करीब 4 दिनों से रुपौली विधानसभा चुनाव में मेरा वहां पर उपस्थिति था। रुपौली की जनता का मिजाज ही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को समर्थन देती है और आज 20-25 साल से जनता दल यू या नीतीश कुमार जी का नेतृत्व ही वहां पर हावी रहा है। जब बीमा भारती जो राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार है, नीतीश कुमार जी को धोखा दे करके और राजद की उम्मीदवार लोकसभा में बनी, तो आपने देखा कि पूरे लोकसभा में मात्र 25,000 वोट ले पाए, जबकि नोटा में 24,000 वोट आया था। इसका मतलब है कि वहां की जनता बीमा भारती नहीं, वहां की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व को पसंद करती है। और आपने देखा कि तेजस्वी यादव जी कल तक, जबकि उनका उम्मीदवार खड़ा है, कल तक रुपौली जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हाँ, जब नहीं जा रहे थे तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। नहीं तो कोई भी नेता अपने उम्मीदवार के प्रचार में क्यों नहीं जाए? ऐसा क्यों कहा आपने कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे? इसलिए कि उनको लग रहा था कि पप्पू यादव वहां पर सीमांचल में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और वहां के जो एमवाई फैक्टर है, मुस्लिम यादव फैक्टर है, उस पर आपने देखा कि लोकसभा में तेजस्वी यादव कितना भी बीमा भारती के लिए प्रचार करते रह गए, लेकिन 25,000 वोट पर, यानी नोटा इतना वोट पर उनका कैंडिडेट सिमट गया। तो ये तो एहसास तेजस्वी जी को हो गया कि सीमांचल में अब उनका कोई भी सेकुलर फैक्टर या जादू नहीं चलेगा और पप्पू यादव ने उनको जो है इस बात का करारा जवाब दिया। अगर नेता प्रतिपक्ष यादव के हितैषी हैं तो पप्पू यादव भी तो यादव हैं। तो पप्पू यादव को टिकट देने में उन्होंने कांग्रेस के पास और इतना परहेज किया, सिर्फ उनको ये लगा कि कहीं यादव में कोई दूसरा नेता नहीं उभर जाए, लेकिन यादव में दूसरा नेता उभर गया और यही कारण है कि तेजस्वी जी कल तक वहां जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए। चलिए एक सवाल आपसे यहां पर लेंगे कि आपने अभी कहा कि पप्पू यादव भी यादव हैं, तो आपको क्या लगता है सीमांचल में यादव का नेता कौन, तेजस्वी यादव या पप्पू यादव? अभी तो पप्पू यादव ने साबित कर दिया कि तेजस्वी यादव वहां पर 0 है। पप्पू यादव अब उनके बारे में मैं नहीं बता, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि तेजस्वी यादव वहां 0 है और पप्पू यादव इसलिए वो जीत, उसी वो सेकुलर वोट से ही उन्होंने अपनी जीत ये किया है, अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन कल जब पप्पू यादव जी कांग्रेस आला कमान के द्वारा जब उनको निर्देश मिला तो पप्पू यादव जी के समर्थन मिलने के बाद तेजस्वी जी यहां से प्रस्थान किए। तो यानी भाई वीरेंद्र जी ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना किया पप्पू यादव कि आप जो है हमारे उम्मीदवार बीमा भारती को मदद के, राजद की ये दिन आ जाए, ये स्थिति आ जाए कि उनको पप्पू यादव के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष अस्तित्व तो खो रहे हैं। इस बात को तो जनता समझ रही है। लेकिन एक परेशानी तो आपके लिए भी बढ़ गई है, क्योंकि पप्पू यादव ने समर्थन कर दिया है, तो अब एनडीए के उम्मीदवार का क्या होगा? वो दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। होता है ना कि रोगी के लिए जब दवा लाया जाता है, तो 2 दिन बचे हैं चुनाव में। नहीं, कुछ नहीं बचता है। वो दवा लाते लाते बहुत देर कर दी और तेजस्वी यादव और पप्पू यादव दोनों का टग ऑफ वार जो है ये जनता अब समझ रही है। और पप्पू यादव तो धीरे धीरे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा को भी अपने कब्जा में लेने के लिए प्रयासरत है।
यानी आने वाले समय में तेजस्वी यादव जी के लिए सबसे बड़ा चुनौती पप्पू यादव बनने वाले हैं। चलिए, तो देखिए बीजेपी के मंत्री, बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह बड़ा दावा किया है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव के लिए सीमांचल और कोसी के क्षेत्रों में पप्पू यादव बड़ा चुनौती बनने वाले हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।